सुनो 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 सुनो, प्लान के मुताबिक हमारे कमरे में जो भभूत था ना वो चोरी हो गया। बाप रे पुष्पा जी, भभूत चोरी हो गया तो अब संतोष जी का मुंह पर कहाँ थूक दी? हाँ पुष्पा जी, आपका हमेशा का थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। ठीक है, हम दोबारा नहीं बोलेंगे भभूत। फिर थूक दी, फिर थूक दी। कहाँ थूकी है। अच्छा ठीक है ना, अभी सबको अपना अपना काम पता है ना। जी मैडम। हाँ ठीक है। अरे ये क्या हुआ इनको? ये डॉक्टर को बुलाइए। आपने कुछ खाया क्या? अरे तो पानी वानी पिलाओ। पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। सर मेरी आखिरी एक मिनट, रुक ही नहीं रही है सर। रुकेगी भी नहीं। इसी ने किया ये सारा टंटा, और गुलशनपुरी को हॉस्पिटल पहुंचाने वाला बंदा भी यही है असली मुजरिम। संजय और क्या, ये शाने को लगा कि अपनी महतारी को फंसा के, आइटम को फंसा के खुद शानपति में बच जाएगा, लेकिन भूत और भभूत किसी को नहीं छोड़ता। तेरी शानपति ने तेरे को छोड़ा। लेकिन ये हंस क्यों रहा इतना? काय के लिए वो जो भभूत था उसके अंदर एक खास तरीके का केमिकल था, जो खाएगा उसे हंसेगा, और हम लोग के हिसाब से चोरी उसे खाएगा। तो चोर ने उसे खाया और वो हंसा। और कोई भूत नहीं है, क्योंकि भूत कुछ नहीं होता है। गुलशनपुरी जिंदा है, वो मरे नहीं है। हमने एक छोटा सा ड्रामा किया था असली मुजरिम तक पहुंचने का, और हम पहुंच गए। अब इसने ऐसा काहे किया ये यही बताएगा। इसकी हंसी रुकवाओ। चीते हाँ दे जल्दी दे। लेकिन इससे क्या होता है? चाहिए आपको? मुझे अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना था और गुलशन जी ने मुझे पार्टनरशिप ऑफर की। उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए दिए प्रोडक्शन सेटअप के लिए, और बदकिस्मती से प्रोडक्शन चला नहीं और वो 20 लाख रुपए डूब गए। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे उन्हें 20 लाख रुपए देने थे। पैसों के लिए उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। फिर मैंने पिंकी के बैग में 6 गोलियां देखी। मुझे लगा यही मौका है इस जंजाल से बाहर निकलने का। मैंने 6 गोलियों में से 3 गोलियां उस गन में प्लॉट कर दी, जो अगले शॉट में गुलशन जी के सीने में लगने वाली थी। और थोड़ी देर पहले ही पुष्पा जी का गुलशन जी के साथ झगड़ा हुआ था, और सारा शक तो इन्हीं पे जा रहा था। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। पुष्पा जी हाँ। चलो अंत भला तो सब भला। हिंदी पिक्चर की तरह इधर भी हैप्पी एंडिंग हो गई। विलन पकड़ा गया, इंसाफ हो गया, और पिक्चर दी एंड। किसने कहा दी एंड? अभी नहीं मिला इंसाफ तो अब मिलेगा। पिंकी हम इनके फैन हैं, हम इनके भी फैन हैं। क्या? हम इनके फैन हैं। हम भी। वो हम भी। तुम बहुत बड़े वाले निकले बे। अपने रुतबे का, अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हो। तुमको शर्म नहीं आता है? लड़कियों को यूज करते हो, मिसयूज करते हो, उनके साथ बदतमीजी करते हो, उनके दिमाग के साथ इस तरह खेलते हो कि वो आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है। बताइए, आप इसकी फैन हैं? हाँ हो गया चीते। पिंकी ने तुम्हारे खिलाफ लिखित में शिकायत दी है हमको, और वो काफी है तुमको जेल भेजने के लिए। हम पहुंचाएंगे तुमको वहाँ पे। अब जो भी बात करना होगा ना, सीधा कोर्ट जाके करना। अरे लेकिन मैं एक शब्द नहीं, ऐसा कंटा पड़ेगा ना, टिप्पा खा के बाहर गिरोगे, समझे तुम? लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम्हारे जैसे घटिया लोग जो बड़ा हीरो बनना फिर रहे हैं ना, वो कितना बड़ा विलन है अपनी जिंदगी में। लड़कियों के साथ कैसा बदतमीजी करता है, ये लोगों को पता होना चाहिए। चीते, इसको लेके जाओ। कह रहे थे बहुत घटिया आदमी। इसी की फैन है आप। चलो अब एक और फिल्म हम तुम्हारे साथ शूट करते हैं। मार मार के डंडा निकाल दिया है अंडा। अरे चाचा आप भी चलिए, जेल में इनको मैनेजर चाहिए होगा। आइए ना आप। जाइए इधर चलिए, इधर से ये रास्ता है। चलिए आइए। अब थैंक यू मैडम। नहीं थैंक यू किस बात का, हमने तो अपना ड्यूटी निभाया बस। लेकिन हाँ, एक बात जरूर तुमको कहना चाहेंगे, किसी भी लड़की के साथ अगर कार्यस्थल में कोई दुर्व्यवहार होता है, कोई नाजायज बदतमीजी होती है, तो वो चुप ना बैठे, थाना में आए, हमको रिपोर्ट लिखवाए। हम उसके लिए कार्रवाई करेंगे, उस पर आवाज उठाएंगे। क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर गलत को रोका ना जाए तो वो और बढ़ता है, इसलिए गलत पर अपने डर का अंकुश लगाए। बहुत पेले हैं आपके हीरो को, बहुत पेले हैं। सबके साथ ना एंडिंग भी हैप्पी होगी, लेकिन मैं तो बर्बाद हो गया। अब हीरो के बिना पिक्चर कैसे कंप्लीट करूंगा? मैं बर्बाद हो गया। ये पिक्चर रैप अप, पैक अप, प्रोडक्शन लॉस।
ऐसा कैसा रैप अप रे? इतना बड़ा बड़ा बात बोला था मेरे को, तुम्हारा करियर बनाऊंगा, तुमको हीरोइन बनाऊंगा। अभी दे मेरा पैसा, 25 लाख नहीं तो चल 2.5 लाख तो दे। नहीं नहीं, प्रोडक्शन लॉस हो गया। चलो भाग जाओ, भाग जाओ। अरे मैडम, ऐसे लोगों से हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोगों के लिए सैल्यूट तो बनता है। क्या बात है बेबी, पार्टी के लिए लेट हो रहा है और तुम तैयार नहीं हुई अब? बेबी, मैं माँ बनने वाली हूँ राज। आप ही दिन भर हसीना मैडम का मोबाइल पे फोटो काहे देखते रहते हैं? ये हसीना मलिक नहीं है रे, अरे ये उर्मिला महादेव महात्रे है। फिर से वही खटरा गलाप रहे हैं। अरे पिछली बार महिला थाने वाले ने प्रूफ कर दिया था ना कि हसीना मलिक है तो है, काहे अपना टांग बार बार बीच में अड़ा रहे हैं? अरे अपना नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखिए। है दिखाई नहीं दे रहा, पूरी तरह से अंधिया गए हो का? हैं दिखाई, ऐसी थी हसीना मलिक, ये हैं ऐसी थी हसीना मलिक। अरे कह रहे थे कि स्वांग रच रहे हैं केस को सुलझाने के लिए। ऐसा कौन सा केस है ससुरा जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? हमको बेवकूफ समझ के रखा है का? तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि जो स्वांग है, केस में सॉल्व करने का जो नाटक है, ये दुनिया को बेवकूफ बनाने का प्रपंच है ससुरा। असल में कुछ और ही खेल चल रहा है सारा इस चक्कर के पीछे। साबित करके रहूंगा कि हसीना मलिक नहीं कोई और, वो भी पूरा सबूत के साथ। चला चला, बताओ आज का क्या? ये सब क्या है? ये हमारी तरफ से तुम्हें ड्रेस है। हैला? बहुत बार कहने का मन किया मगर हमने कभी कुछ बोला नहीं तुम्हें, क्योंकि सोचा शायद तुम्हें बुरा लगे। मगर तुम जो कपड़े पहनती हो ना, ऐसा लगता है जैसे मेले में जो झंडे होते हैं ना, रंग बिरंगी सतरंगी, उस कपड़ों का तुम ड्रेस पहनती हो। वो हमको तो कतई पसंद नहीं है, इसलिए हमने अपनी पसंद का ड्रेस दिया है, पहन के देखो। ये हमारी तरफ से। अभी इसमें क्या है? इसमें अच्छी क्वालिटी वाला मेकअप है। आप ये जो चीप वाली लिपस्टिक नहीं लगाते हो, सस्ता वाला? सस्ता वाला, हाँ, इसमें अच्छी क्वालिटी वाला है। एक सैंडल भी दिए हम, हील वाला। उससे तेरे को ही मारेगी मैं। निकालिए। और सुन डार्लिंग, उर्मिला जो लिपस्टिक लगाती है ना, लगाते ही उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। पर फिर भी थैंक यू। नहीं, एक मिनट, क्या हो रहा है इधर? तुम लोग मेरे को ऐसा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जैसा फीलिंग काहे के लिए करा रहे हो? बर्थडे क्या मेरा? कोई बर्थडे नहीं है तुम्हारा आज विदाई समारोह है। तुम यहाँ से जा रही हो हमेशा के लिए, थाना छोड़कर, आज अभी इसी वक्त। क्या? हाँ, हमको ऐसा लगा था और बहुत शिद्दत से लगा था कि तुम मैडम सर हो, पर जब भी हमको ऐसा लगा था तुम्हारे बर्ताव ने उस पर पानी फेर दिया और हमको इस बात का एहसास दिला दिया कि हम गलत हैं। तुम मैडम सर हो ही नहीं सकती हो, तुम हो उर्मिला महादेव मात्र, उसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम वो ही हो। हम ही अपनी किस्मत से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा लिए थे, हम ही कुछ ज्यादा ही टुपा गए थे। खैर, जितना भी तुमने हमारे लिए काम किया उसका हमने तुम्हें इनाम भी दिया है हर दिन। तो अब तुम जा सकती हो, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है। अच्छा गावत, ये क्या रे? एक मिनट, पूरे 72,000। ये लो। आज से तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आज तक तुमने हमारे लिए, हमारे थाने के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नौटंकी है ये? अरे कौन ऐसा करता है रे? तुम इतना बड़ा जज्बात को बात करता है मेरे सामने और ऐसा मेरे को सड़ेले दांत की तरह फेंक के निकाल रहा है इधर से। कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। मातारी सुनना, जो बोलेगी मैं करेगी। और ये लो तुम्हारे पैसे वापस, और इसके अलावा मैं खुद अपनी तरफ से तुम सबको 2-2 हजार रुपए देगी दिन का, मेरे को इधर रखने के लिए। मेरे को रहने दो प्लीज, मेरे को इधर रहने दो प्लीज, मेरे को इधर रहने दो। सच? क्या सच? नहीं, निकल, हम नहीं आएंगे तुम्हारी इस पैसों के माया जाल में। ये लो तुम्हारा पैसा। हाँ, जाओ चलो।
अरे बुलाओ, छोड़ो, रोक, तुम तुम्हारी मारोगी माँ आ क्या? गई। रोक ना, सोच लेना, एक और बार रोक लेना। सोच लिया, सब समझ लिया, सब हो गया, अभी जाओ, चलो जाओ। बाय। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, मैं रुकेगी। हाँ, ये वर्दी काय पहनी हुई है तुमने मैडम सर की? ये मैडम सर का वर्दी है, इज्जत करो इसका, रखो जाके घर में। हाँ ठीक है, घर जाके निकाल देगी। मेरे को कोई शौक नहीं तुम्हारी मैडम सर की है ये वर्दी को चुरा के लेके जाने का। चुरा के लेके तो जाओ, तुम्हारी जिंदगी झंडुम ना बना दे हम। खड़ूस। धन्यवाद। कैसे हलकट लोग हैं। जब भी काम था मेरे से तो उर्मिला, अभी काम हो गया तो चला घर ही चला। ऐसे हलकट लोग से तो ना आज तक मिली नहीं है मैं जिंदगी में। जब भी नहीं पहनने का था ये वर्दी तो वर्दी पहन। और अभी इतना मन है मेरा वर्दी पहनने का तो हकाल रहे मेरे को। वर्दी तो मैं अपने साथ ही लेके जाएगी, जिसको जो उखाड़ने का है उखाड़ने। रुको, आ जाएंगी बहन जी। बहन जी दिखती मैं तेरे को। अरे वो तो हसीना मैडम है। अबे हसीना नहीं है, अबे उर्मिला है वो। अच्छा बस अड्डा जाओगे? हाँ हाँ ठीक है, रखो ये अंदर, रखिए। संभाल के। बस अड्डा नहीं, दारू का अड्डा मालूम है क्या? बैठिए बहन जी, ढूंढ लेंगे। चलो। अब सवाल ये है कि अगर ये उर्मिला है तो हसीना के घर पे काहे ठहरी, और अगर हसीना है तो बिना वर्दी के सामान लेके जा कहां रही है? आप पीछा करा, जल्दी जल्दी। क्या बात है। एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस की आन बान और शान, लाखों पुलिस कर्मियों की आदर्श, एक रोड छाप दारू के अड्डे पे 3 पैसे की शराब पी रही है। बात कोनो समझ में नहीं आ रही। ये दारू खत्म होने आई रे। ये दारू की बाटली ला रे जल्दी। हाँ मैडम, 5 मिनट। 5 मिनट रुक, मैं आके लेती। अच्छा गावत अरे ला। अरे क्या है रे तेरे को? एक छोटे से सवाल के जवाब के लिए आया हूं, वो अगर मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। पूछ। कौन हो तुम? तेरे को क्या लगता है? जो कोई भी हो, तुम हसीना मलिक तो नहीं। दारू। एक नंबर, छोटे टिप मिलेगा तेरे को। चकना लेके आ, चल। जितना शाना तू दिखता है उतना शाना तू है भी बुलबुले। बिल्कुल सही समझा। मैं हसीना मलिक नहीं है, मैं है उर्मिला महादेव मात्रे। फिर तो हमें तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। चलें? किधर? हवालात। मैं काय के लिए चलू रे लौका? मैं क्या किया इस सब में? वो जो चटक चांदी है ना करिश्मा सिंह, वो मेरे को इधर लेकर आई, बोली 2000 देगी मैं दिन का इधर हसीना मलिक बन के रहने का। मुंबई से उठा के लेके आए मेरे को। ये सब जो किया दरा है ना, वो 100 वाली का किया दरा है, उसको लेके जा। यही सही समय है इस उर्मिला से और जानकारी उगलवाने का। करिश्मा सिंह को पकड़ूं? क्यों, क्या किया उसने? तुम्हारा कहना है कि उसने तुम्हें हसीना मलिक बनाकर यहाँ पे लाया, जबकि एक जीती जागती हंसती खेलती हसीना मलिक मौजूद है। नहीं है। कहा नहीं है? मंजे हसीना मलिक मर चुकी है डार्लिंग। अब विदाउट चखना पीना पड़ेगा। चिकना चखने के लिए चिकना बुलाया करती थी हमको दिन भर, बताइए। जय हिंद डीएसपी सर।
जय हिंद। थाने में दारू पिया ना तुमने तो फिर देखना तुम और आप सब। कौन मर गया यहाँ पे? करिश्मा जी, आई लॉट मिस उर्मिला। मैडम वैसे मिस तो मैं भी कर रही हूँ। ये ले लो फिर। जी। सब लोग बोल ही रहे सच, तो हम भी सच बोल रहे हैं कि मिस तो हम भी कर रहे हैं। याद तो हम भी बहुत कर रहे हैं उर्मिला को। उसके जाने का आपको जरा भी दुख नहीं हो रहा है? नहीं, वो मैडम से थोड़ी ना थी, वो उर्मिला महादेव मात्रे हैं। हमारा गलती था जो हमने उम्मीद लगा लिया था उनसे, शायद वो मैडम सर है। बहुत बड़ा गलती किया हमने, लेकिन ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि वो यहाँ से जल्द निकल जाए, ताकि उसका शक्ल हमारे सामने ना आए और हमें मैडम सर का याद न दिलाए। क्योंकि मैडम सर अब कभी लौट के वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं। हमारे ख्याल से अब डीएसपी सर को सारा सच बता देना चाहिए। हमें भी लग रहा है कि अब डीएसपी सर को सच बताना ही चाहिए हमको, और हम मिलेंगे उनसे और सारा सच्चाई उनको हम बता देंगे। हसीना मलिक मरी कैसे? मेरे को क्या मालूम मरी होंगी कैसे। तो देखो उर्मिला, अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हारा इस वर्दी पे दिल आ गया है। हाँ तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। तुम करिश्मा सिंह को एक्सपोज करने में हमारी मदद करो, बदले में हम डीएसपी साहब से कह के तुम्हें पुलिस में नौकरी दिलवाएंगे और तुम्हें वर्दी मिल जाएगी, वो भी कानूनन। बनेगी मैं पुलिस वाली बनी। किधर है? यहाँ। हाँ हेलो, कहाँ हो? कायको? कायको क्या कायको? आप अपने सारे गिफ्ट्स यहाँ थाने में भूल गए हो। नहीं चाहिए तेरे सड़ेले गिफ्ट, रख अपने पास, गटर में डाल। मुंबई की ट्रेन पकड़ के जा रही वापस। मैडम आपकी 4 बोतल और लाओ। ये कौन सी ट्रेन है जिसमें बार भी खुल गया है? हाँ, आप अब तक मुंबई के लिए नहीं निकले हो ना? सच सच बताना। आप काट दिया। मैडम झूठ बोल रही है ये। अरे ये वो तो पीछा नहीं छोड़ते मेरा। हाँ क्या है? क्या है? क्या है? तुमको कहा था हमने कि मैडम सर का वर्दी सौंप के जाओ, तो कहाँ हो तुम? कहाँ है वर्दी? रखे लिए, वो पैक करके रखे लिए मस्त में। तुम्हारा दिमाग क्या टोपा गया है क्या? और तुमने शराब पी रखी है क्या? झूठ मत बोलना तुम हमसे। हमने तुम्हें पहले ही बोला था मैडम सर की वर्दी पहन के लखनऊ शहर में कोई चूरनगिरी नहीं करना, और तुम शराब पीने पहुंच गई हो वहाँ पे। तुमको शर्म नहीं आता? तुमको बात समझ में नहीं आता है क्या? अब तुमको ना हमारे हाथों से हम खुद भी नहीं बचा सकते हैं। आ रहे हैं तुमसे वर्दी लेने और तुम्हारे होश ठिकाने लगाने, उर्मिला महादेव मात्रे। अरे देवा, अरे देवा, अरे देवा यार, 4 बोतल पे सब उतार दी। अभी वो हंटर वाली बुलबुल पांडे, हाँ। वो हंटर वाली आएगी, मेरे को बहुत मारेगी, मेरे को बचा ले। अरे हम काहे फंसे तुम्हारे टंटे में? नहीं बचाएगा? नहीं। ठीक है, तो मैं करिश्मा सिंह को फोन लगाकर बोल देती है कि तू मेरे को बोल रहा था कि मैं उसके खिलाफ गवाही दूं डीएसपी के सामने। बोल देती है, मेरे को क्या है फिर वो रहने दो। बड़ी काया चीज हो तुम उर्मिला महादेव मात्रे। हमरा साला तुमको प्रोटेक्ट करेगा। ये मोमबत्ती हाँ। ये तूफान के नाम से बुझ जाएगा। सर, हाँ। मेरा ख्याल है कि आपके वो तवेले वाले जो पहलवान है ना, वो करिश्मा सिंह के भौकाल को अच्छे से संभाल सकते हैं। सही कहा। हमरे तबेले वाले पहलवान कब काम आएंगे, ये बात सही है। हाँ संतू बोलो। आगे से राइट। मैडम आगे एक पुराना तबेला है, वहीं पर है उर्मिला। ये क्या मस्त जगह है ये। वी 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 समझ गए सब लोग? अगर करिश्मा सिंह यहाँ तक आई तो चाहे जो करना पड़े इस तक पहुंचनी नहीं चाहिए, समझे? नहीं पहुंच पाएगी सर। आवाज ठीक है। अब तुम यहाँ आराम से बैठा, हम सब संभाल लूंगा। करिश्मा सिंह बहुत शानी बनती है ना। अब बताती तेरे को मैं कि उर्मिला महादेव मात्र क्या चीज है।
उर्मिला महादेव मात्रे। उसको बोलो हमारे सामने आए अगर उसमें हिम्मत है तो। बहुत सुन लिया तुम्हारा, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। सामने आओ हमारे। उर्मिला।